दोस्तों इस समय जो है मॉर्निंग के 8 बजे हुए हैं और मेरे टेरेस का काम ख़त्म हो चुका है। अब नीचे आ गए हैं किचन में। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम दूध बॉयल करते हैं। इसमें जो है अपने बेटे को देते हैं, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो दूध ही पीता है, सुबह के समय चाय नहीं पीता है। हम जो है इंडक्शन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो है आप टाइम को फिक्स कर दीजिए, वो टाइम इंडक्शन उतनी देर चलता रहेगा, फिर ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है। मैं जो हूँ इंडक्शन इधर कम से कम 6-7 साल से दोस्तों यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता लग गया है कि मेरा कौन सा खाना कितनी देर में कुक होता है, तो मुझे इससे बहुत ही आराम रहता है। वैसे तो गैस में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि मैं कई जगह सुबह के समय काम करती रहती हूँ कि मैं इधर भी देख रही हूँ, मुझे बाहर आगे भी जाना पड़ता है, कभी चाय दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ एक चीज़ बन रही है और इधर जो है मैं बेटे का टिफ़िन बनाती रहती हूँ, तो हर तरफ मुझे ध्यान नहीं देना पड़ता है और ये आधी कुकिंग अपने आप ही होती रहती है। मैंने जो है आलू उबालने के लिए चढ़ा दिया है ये, तो इधर मैं पराठे पर कंसंट्रेट करी हुई हूँ। आलू जो है अपने आप ही बॉयल हो जाएगा, जिससे मैंने टाइम फिक्स कर दिया है। मुझे अंदाज हो गया है कि मेरा आलू जो है 15 मिनट में सीटियाँ बोल करके अपने आप ही इंडक्शन बंद हो जाता है। आज जो है मैं बेटे के लिए मैं जो हूँ ये चने की दाल होती है ना, उसका पराठा बना रहे हैं। कई बार हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट भी अलग अलग तरीके का हो जाता है, क्योंकि बेटा तो टिफ़िन में पराठा ले जाता है, कुछ और भी ले जाता है, लेकिन पराठा ले जाता है, तो वो सुबह ब्रेकफास्ट में पराठा खाना पसंद नहीं करता है। वो सोचता है टिफ़िन के लिए ही बहुत है, तो वो उसको अलग चाहिए होता है। लेकिन हस्बैंड को क्या है, पराठा बहुत अच्छा लगता है, तो वो पराठा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, अलग अलग तरीके का, कभी प्याज का पराठा, कभी आलू का पराठा, और आज जो है चने की दाल का बना रहे हैं। चने की दाल का भी दोस्तों ये मैंने कल रात में ही इसको प्रिपेयर करके रख दिया था, ताकि सुबह हमें हड़बड़ी ना रहे, बस फटाफट मुझे बनाना रहे। तो देखिए काम आसान हो गया ना। इधर बस मैं पराठा बना रही हूँ, उधर जो है आलू बॉयल हो जा रहा है, तो उधर फट से इसके बाद सब्जी बना देंगे। इतनी देर में दोस्तों 8:30 मेरे 8:30 हो जाता है, इतना करते करते हमको। तो काम ऐसा सब हो जाता है, बस ये कि थोड़ा सा आपको चीज़ें का हेल्प मिल जाए। अब जैसे हमें इंडक्शन का बड़ा हेल्प होता है। कई बार होता है मुझे कुछ भी चढ़ाना है तो मैं इंडक्शन में चढ़ा देती हूँ और कुछ भी काम करती रहती हूँ, वो अपने आप ही बंद हो जाता है, मुझे ताकना नहीं पड़ता उसके लिए। हाँ, ये नहीं करते हैं कि छोड़ छाड़ के छत में चले गए या फिर हम कहीं बाहर चले गए, नहीं, मतलब घर के अंदर रहते हैं, ताकि मुझे आभास होता रहता है कि क्या हो रहा है। चने की दाल का पराठा दोस्तों बड़ा ही टेस्टी लगता है, तो ये मेरे यहाँ ज़्यादा नहीं, हाँ मैं कोशिश करते हैं वंस अ मंथ बना लेने की इसको, तो यही है कि अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर पराठा मेरे सेक गए हैं, ज़्यादा नहीं सेक रहे हैं, थोड़े थोड़े सेक रहे हैं, क्योंकि बेटा कुछ और नाश्ता करेगा, उसका मुझे अलग बनाना पड़ेगा, जिसमें कोशिश करूँगी ब्रेड और सैंडविच ही बनाने की, क्योंकि आलू बॉयल हो रहा है, उसी में एक साथ 2 काम कर लूँगी मैं। तो यहाँ पर ये मेरा ऑलमोस्ट बनने वाला है। ये नाश्ता पानी हो गया है और इस समय जो है 9:30 बज चुके हैं। बेटा जो है अपने बैंक की तरफ निकल रहा है। बस थोड़ी देर मैं बाहर का नज़ारा देख लेती हूँ यहाँ पर। और हम और बेटा जब चाय नाश्ता करते हैं तो आधा घंटा हम लोग का मी टाइम होता है बातें करने का। इसके उस समय जो है मैं अपने किचन के सारे काम छोड़ देती हूँ, मैं भी नाश्ता लेकर के बेटे के ही साथ बैठ जाती हूँ। तो नाश्ता पानी देने के बाद मैं भी बैठी रहती हूँ, बस बातें होती रहती हैं, और जब वो चला जाता है तो फिर वापस मैं अपने कामों को शुरू करती हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके सब काम करते रहते हैं। ये जो इसमें धुल रहा है, तो इसमें मैंने अपने कढ़ैया, कुकर और ये तवा वगैरह वो छोड़ रखा है, क्योंकि पहले मैं हल्के वाले बर्तन सारे धो करके निकाल करके अलग कर देती हूँ, क्योंकि मेरा बेसिन छोटा है और बहुत सारे बर्तन कर लेते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, सब गिरते पड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर बर्तन वाला काम हो गया है, अब मेरा झाड़ू पोछा वाला काम है। घर की सफाई का भी जो कुछ चीज़ें हैं जो डेली ही करनी पड़ती हैं आपको, और कुछ चीज़ जो है मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ एक दिन में एक, क्योंकि हमारे यहाँ 2 तरफ बालकनी भी है, 2 जीने भी हैं ऊपर नीचे के, तो हर चीज़ हर दिन नहीं कर पाते हैं। तो ये तो मेरा हो गया है काम। इसके
आज जो जब मैंने ये देखा खुद, जब कैमरे में सामने अपने को देखा तो मैं बड़ी हंसी छूटी कि अप्रैल नहीं पहनते हो, पूरा कुर्ता मेरा आगे से भीग गया है। तो आज जो है मैं यहाँ पर जीने की सफाई का मेरा काम एक्स्ट्रा है, और सफाई तो डेली की ही रहती है, ये एक्स्ट्रा है। फिर दोस्तों इन सब कामों को निपटाते निपटाते हमारे 11 बज जाते हैं। फिर नहा धो करके पूजा करके आपसे मुलाकात करते हैं 11:30 बजे। किसी मेरे फ्रेंड ने हमसे पूछा था कि आपकी बहू कहाँ है। तो दोस्तों एक्चुअल में मेरी अभी बहू नहीं है। हम जो है आपसे कहते रहते हैं बहू के बारे में, तो वो मेरी जेठानियों है और मेरी अभी नहीं है। मेरा जो है एक ही बेटा है, एक बेटा एक बेटी। बेटी की तो शादी कर दी है, बेटे की अभी मतलब नहीं है, अभी छोटा है, उसको काम जल्दी मिल गया है। वो बीटेक करके निकला था, उसने कंपटीशन वगैरह दिए हैं तो उसी में उसका सिलेक्शन हो गया था। अब कोरोना पीरियड चल रहा था तो ये था कि जो हाथ में आ रहा है उसको पहले पकड़ लिया जाए। जो मेरी जेठानियों की बहू है सभी जो है जॉब करती हैं, उसमें से आउट ऑफ स्टेशन भी पोस्टेड है, तो आउट ऑफ स्टेशन भी आउट ऑफ स्टेट भी है। तो वही है कि उनका आना जाना बना रहता है, जब छुट्टी रहती तो उस हिसाब से चली आती हैं। वो बच्चे यहीं पलते रहते हैं हम ही लोग के पास में। एक बार में पूरे दिन की जर्नी नहीं शेयर कर पाते, थोड़ा थोड़ा सा करते रहते हैं, जैसा टाइम मिलता उस हिसाब से। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।